सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल के इस सेशन में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम जानेंगे फिलिप्स कर्व एनालिसिस एंड सम रिलेटेड टॉपिक्स, यानी हम जानेंगे आपका फिलिप्स कर्व के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं, टॉपिक हैं, उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि बात करते हैं फिलिप्स कर्व एनालिसिस की, जो फिलिप्स कर्व एनालिसिस है वो रिलेशनशिप बताता है आपका इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच, यानी कि दो चीज़ों के बीच रिलेशनशिप को बताता है, इन्वर्स रिलेशनशिप को बताता है। तो समझने का प्रयास करेंगे आपका क्या कहते हैं फिलिप्स कर्व एनालिसिस को। फिलिप्स कर्व जो बताता है रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच, यानी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के संबंध को बताता है आपका इन्फ्लेशन। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। फिलिप्स कर्व डेवलप्ड बाय A.W. फिलिप्स इन 1958। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फिलिप्स कर्व को किसने डेवलप किया था और कब डेवलप किया था। तो फिलिप्स कर्व को जो है डेवलप किया था वो किया था आपका A.W. फिलिप्स ने 1958 में। फिलिप्स कर्व एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ मनी वेज चेंजेस, यानी कि जो फिलिप्स कर्व है वो एग्जामिन करता है द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ मनी वेज चेंजेस के बीच, यानी बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी परिवर्तन की दर के बीच संबंध की जांच करता है। इट एक्सप्रेस एन इनवर्स रिलेशनशिप, यानी कि जो फिलिप्स कर्व है वो एक्सप्रेस करता है एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेज, यानी कि यह जो है आपका बेरोजगारी की कम दर और बेरोजगारी की दर और धन मजदूरी में वृद्धि की दर के बीच एक विपरीत संबंध यानी इनवर्स रिलेशनशिप दर्शाता है। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ मनी इंक्रीज इन मनी वेज। उसके बाद अगला है आपका लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएट विथ हायर वेज रेट ऑफ और इन्फ्लेशन। लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएट विथ हायर वेज रेट और इन्फ्लेशन, यानी बेरोजगारी की कम दर उच्च मजदूरी दर या मुद्रास्फीति से जुड़ी है। फिलिप्स कर्व डाटा बेस्ड ऑन यूके, यानी कि जो फिलिप्स कर्व है उसमें जो डाटा है वो है आपका यूनाइटेड किंगडम का। कब का डाटा है 1861 से 1957 तक जो है उन्होंने डाटा कलेक्ट किया था यूके का। तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने पाया कि A.W. फिलिप्स ने पाया कि जो रिलेशन होता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में वो होता है आपका इनवर्स रिलेशनशिप। यही शो करता है आपका क्या कहते हैं फिलिप्स कर्व। Phillips derived the empirical relation that when unemployment is high, the rate of increase in money wage rate is low, यानी कि फिलिप्स ने क्या ड्राइव किया द एम्पेरिकल रिलेशनशिप, यानी कि एक अनुभवजन्य संबंध बताया कि अगर जैसे ही जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई होते हैं द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेज रेट इज लो। तो उस केस में क्या होता है आपका जो मनी वेज रेट होता है वो लो होता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट हाई होता है तो मनी वेज रेट जो है लेस होता है। अगर मनी वेज रेट इज हाई होता है तो उस केस में जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट लो होता है। दिस इज बिकॉज वर्कर आर reluctant to other their service at less than the prevailing rate when the demand for labor is low and unemployment is high, so that wage rate fall every slowly, यानी ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रमिक की मांग कम होने और बेरोजगारी अधिक होने पर श्रमिक प्रचलित दरों से कम पर अपनी सेवाएं देने के लिए अनिच्छुक होते हैं ताकि मजदूरी की दर बहुत धीरे धीरे गिरे। ऑन द अदर हैंड व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लो, जब जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट इज लो होता है द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेज रेट इज हाई, तो उस केस में क्या होता है आपका मनी वेज रेट इज हाई होता है। एंड दिस इज बिकॉज व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इज हाई, जब डिमांड फॉर लेबर इज हाई होता है, व्हेन द डिमांड फॉर लेबर
is high and there are very few unemployed, we should expect employees to bid wage rate up quite rapidly। यानी इसका कारण यह है कि जब श्रम की मांग अधिक होती है, यानी कि जब लेबर डिमांड जो है अधिक होती है और बहुत कम बेरोजगार होते हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि नियोक्ता, जो आपके नियोक्ता होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, मजदूरी दरों में तेजी से बोली लगाएंगे। Wage rate up quite rapidly. The second factor which influence this inverse relationship between money wage rate and unemployment is the nature of business activity। यानी कि जो दूसरा कारक है जो आपका मुद्रा मजदूरी और दर और बेरोजगारी के बीच इस व्युत्क्रम संबंध को प्रभावित करता है, वह है आपका व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ business activity, nature of business activity। in a period of rising business activity, एक पीरियड में जब आपका राइजिंग होता है बिजनेस एक्टिविटी, when unemployment fall with increased demand for labor, the employers will bid up wage। यानी कि जब बढ़ती व्यावसायिक गतिविधियों की अवधि में जब बेरोजगारी श्रम की बढ़ती मांग के साथ गिरती है, तो नियोक्ता मजदूरी की बोली लगाएंगे। जो नियोक्ता होंगे, जो एम्प्लॉयर होंगे, वो आपका क्या करेंगे, जो मजदूरी की है वो उसका बोली लगाएंगे। कन्वर्सली इन ए पीरियड ऑफ फॉलिंग बिजनेस, जब जो है इसके विपरीत क्या होगा कि पीरियड ऑफ फॉलिंग बिजनेस एक्टिविटी व्हेन डिमांड फॉर लेबर इज डिक्रीज, जब जो है आपका डिमांड फॉर लेबर इज डिक्रीजिंग होगा एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, एम्प्लॉयर्स विल बी रिलुसेंट टू ग्रांट वेज इंक्रीज। तो नियोक्ता की वेतन वृद्धि देने के लिए अनिच्छुक होंगे। Rather, they will reduce wage, but workers and union will be reluctant to accept wage cut during such period। यानी क्या होता है कि बल्कि वे मजदूरी कम कर देंगे, लेकिन कर्मचारी और यूनियन ऐसी अवधि के दौरान वेतन कटौती को स्वीकार करने से हिचकिचाएंगे। जो Consequently, employers are forced to diminish worker, thereby leading to high rate of unemployment। जो आपका बेरोजगारी की उच्च दर होती है, लीडिंग करता है आपका हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को। Thus, when the labor market is depressed, a small reduction in wage would lead to large increase in unemployment। इस प्रकार क्या होता है कि जब श्रम बाजार उदास होता है या लेबर मार्केट डिप्रेशन में होता है, तो मजदूरी में एक छोटी सी कमी से बेरोजगारी में बड़ी वृद्धि होगी। Phillips argued that the relation between rate of unemployment and change in money wage would be highly non-linear। यानी जो फिलिप्स ने तर्क दिया, क्या दिया फिलिप्स ने तर्क, कि बेरोजगारी की दर और पैसे की मजदूरी में बदलाव के बीच का संबंध जो है अत्यधिक गैर रैखिक होता है, नॉन लीनियर होता है, वुड बी हाईली नॉन लीनियर। Phillips curve which relate percentage change in money wage rate W on the vertical axis, यानी कि आप देख सकते हैं जो डायग्राम में है एक्स एक्सिस पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट को शो किया गया है और वाई एक्सिस पे जो है आपका वेज रेट और इन्फ्लेशन को शो किया गया है। Phillips curve which relate percentage change in money wage rate W on the vertical axis with the rate of unemployment U on the horizontal axis। The curve is convex to the origin, यानी कि जो फिलिप्स कर्व होता है वो होता है आपका origin से convex to the origin, which show that the percentage change in money wage rise with decrease in the unemployment rate। यानी वक्र क्या होता है, मूल के उत्तल है जो दर्शाता है कि मुद्रा मजदूरी में प्रतिशत परिवर्तन बेरोजगारी दर में कमी के साथ बढ़ता है। This means that when the wage rate is high, the unemployment rate is low and vice versa। यानी कि आप देख सकते हैं डायग्राम में कि जैसे अगर जो है आपका वेज रेट जो है आपका 4% था, उस केस में आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था आपका
2%। जैसे ही आपका वेज रेट डिक्रीज हुआ या इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज हुआ 2% पे आया, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया 3% पर चली गया। When the money wages rate is 2%, the unemployment rate is 3%. Unemployment rate is 3% and inflation rate is 0. उस केस में जो है आपका इन्फ्लेशन रेट क्या है, 0 है। But when the वेज रेट इज हाई एट 4%, यानी कि आप देख सकते हैं कि जैसे ही वेज रेट हाई है 4%, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो एट 2%, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डिक्रीज होकर 2% पे चला जाता है। दस देयर इज ए ट्रेड ऑफ बिटवीन द रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये ट्रेड ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि फ्लिप्स कर्व के में जो है ट्रेड ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ट्रेड ऑफ जो बताता है वो बताता है आपका रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज, रेट ऑफ चेंज इन मनी वेज एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और वेज रेट के बीच में आपका चेंजिंग को बताता है। The original Phillips curve was an observed statistical relation which was explained theoretically by Lipse as resulting from the behavior of labor market in disequilibrium through excess demand। आपका द ओरिजिनल फिलिप्स कर्व, जो ओरिजिनल आपका फिलिप्स कर्व है वॉज एन ऑब्जर्व स्टैटिस्टिकल रिलेशन, यानी कि ओरिजिनल फिलिप्स कर्व जो है वो स्टैटिस्टिकल रिलेशन बताता है विच वॉज एक्सप्लेन थ्योरेटिकली by Lipse as resulting from the behavior of labor market in disequilibrium through excess demand, यानी कि जो आपका excess demand के थ्रू जो है मार्केट में जो डिसइक्विलिब्रियम आ रहा है उसके बीच, यानी मूल फिलिप्स वक्र एक सांख्यिकी संबंध या था जिसे फिलिप्स द्वारा सैद्धांतिक रूप से समझा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक मांग के माध्यम से श्रम बाजार के व्यवहार में असंतुलन होता है। This trade-off between the inflation rate and the unemployment rate is explained in next diagram where the relation rate P is taken along with the rate of change in money wage, यानी कि मुद्रास्फीति की जो दर होती है और बेरोजगारी की दर है के बीच इस व्यापार बंद को चित्र में दर्शाया गया है, जहां मुद्रास्फीति दर PO को पैसे की मजदूरी W में परिवर्तन की दर के साथ लिया जाता है। सपोज लेबर प्रोडक्टिविटी राइज, यानी कि जब जो है आपका लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो राइज होती है बाय 2% पर ईयर एंड इफ मनी वेज आल्सो इंक्रीज बाय 2% द प्राइस लेवल वुड रिमेन द कांस्टेंट। तो उस केस में क्या होता है आपका प्राइस लेवल जो है वो कांस्टेंट रहता है। ड्यूरिंग द लो अनएम्प्लॉयमेंट मनी वेज इज हाई, यानी कि जब जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है अब लो होता है मनी वेज इज हाई होता है। कम बेरोजगारी के दौरान ड्यूरिंग द लो अनएम्प्लॉयमेंट मनी वेज इज हाई, कम बेरोजगारी के दौरान जो है पैसे की मजदूरी अधिक होती है। इफ इंक्रीज इन मनी वेज मोर देन इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी प्राइस विल राइज एंड वाइस वर्सा, यदि जो है क्या होता है कि पैसे की मजदूरी में वृद्धि की जाती है तो श्रम उत्पादकता में वृद्धि से अधिक है तो कीमत बढ़ेगी, और इसके विपरीत जो है इसके विपरीत भी होता है एंड वाइस वर्सा प्राइस डू नॉट राइज इफ लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एट सेम रेट एज इंक्रीज इन मनी वेज रेट, यानी कि यदि जो है आपका श्रम उत्पादकता उसी दर से बढ़ती है जैसे मुद्रा मजदूरी दर में वृद्धि होती है तो कीमत नहीं बढ़ती है। प्राइस डू नॉट राइज इफ लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज एट सेम रेट एज इंक्रीज इन मनी वेज रेट, यानी कि क्या होता है कि जब प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, जब लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है एट सेम रेट एज इंक्रीज इन मनी वेज रेट, यानी जिस रेट से आपका मनी वेज
इंक्रीज होता है और उसी रेट से जो है अगर क्या कहते हैं लेबर की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है तो प्राइस डू नॉट राइज, तो प्राइस जो है उस केस में क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसी इज शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व, यानी कि जो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसी इज होता है वो होता है शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व, यानी कि शॉर्ट रन में फ्लिप्स कर्व का जो शेप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी कि इस प्रकार रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कह सकते हैं एक हिसाब से हम इसको। There is trade-off in the short run between money wage and unemployment. ट्रेड ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है काफी बार पूछा गया है कि फ्लिप्स कर्व में जो है जो ट्रेड ऑफ होता है वो किस किस के बीच होता है, तो वो होता है आपका मनी वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बीच में। मनी वेज और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जो ट्रेड ऑफ होता है, ट्रेड ऑफ, देयर इज ट्रेड ऑफ इन द शॉर्ट रन, यानी कि शॉर्ट रन में ट्रेड ऑफ हो सकता है किस किस के बीच, आपका एक तो मनी वेज के बीच एंड दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट के बीच। ट्रेड ऑफ इट मीन्स टू अपोजिट सिचुएशन डिफरेंट, ट्रेड ऑफ इसका अर्थ है कि दो विपरीत परिस्थितियां अलग होती हैं। प्राइस एक्सपेक्टेशन आर नॉट अडेप्टिव, यानी कि जो प्राइस एक्सपेक्टेशन होती हैं आर नॉट अडेप्टिव, प्राइस एक्सपेक्टेशन आर नॉट अडेप्टिव, प्राइस एक्सपेक्टेशन आर स्टैटिक, यानी कि इसमें जो प्राइस एक्सपेक्टेशन है वो अडेप्टिव नहीं होते हैं बल्कि उसको जो है क्या माना गया है, स्टैटिक माना गया है। मूल्य अपेक्षाएं अनुकूली नहीं है, प्राइस एक्सपेक्टेशन आर नॉट अडेप्टिव एंड प्राइस एक्सपेक्टेशन आर स्टैटिक, यानी जो मूल्य अपेक्षा है वो क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है। एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन इज ए हाइपोथेसिस प्रोसेस, जो आपका एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन होता है वो एक हाइपोथेसिस प्रोसेस है बाय विच people from their expectation about what will happen in the future based on what has happened in the past।